रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री। प्रवेश वर्मा को लेकर क्या अपडेट है वो भी अभी सामने आ जाएगा, लेकिन देखिए जी न्यूज के सूत्र पहले से हम आपको ये जानकारी दे रहे थे कि सीएम रेस में रेखा गुप्ता सबसे आगे चल रही है। और लीजिए, दिल्ली को एक और महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बाद रेखा गुप्ता मिलने जा रही है। इस चेहरे पर मोहर लग चुकी है। नई मुख्यमंत्री बीजेपी की रेखा गुप्ता होंगी, प्रवेश वर्मा उप मुख्यमंत्री होंगे। रविंद्र, जल्दी से अपडेट बताइए। प्रवेश वर्मा को लेकर मैं पूछ रही हूं आपसे। और शायद वहां पर ढोल नगाड़े ज्यादा तेज बजने लगे हैं, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है। मुझे लगता है अनुराग, जो ये बड़ा दांव जी न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। अनुराग, मैं पिछले 1 घंटे से बात पते की मैं अपने दर्शकों को लगातार ये बता रही थी कि जी न्यूज के सूत्र कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती हैं और हमारी खबर पर ये मोहर लगी है। अनुराग, बिल्कुल खबर पर मोहर लगी है। रेखा गुप्ता का नाम हालांकि बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन सबसे आगे है वो इस तरीके का नाम नहीं था। ये अचानक से बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है जब रेखा गुप्ता का नाम जी न्यूज ने चलाया सूत्रों के हवाले से कि रेखा गुप्ता हो सकती हैं दिल्ली की नई सीएम, और अब इस पर मोहर लग गई है। नई दिल्ली की नई सीएम जो होंगी दिल्ली की वो रेखा गुप्ता होंगी। आप चेहरा देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में काम करने का बहुत पुराना अनुभव है। छात्र राजनीति उन्होंने शुरू की है और उसके बाद से वो भारतीय जनता पार्टी में रही हैं। रेखा गुप्ता 50 वर्ष की हैं। बिल्कुल अनुराग, रविंद्र, अब हमें शायद सुन पा रहे हैं। रविंद्र, डिप्टी सीएम पर प्रवेश वर्मा का नाम कंफर्म हो चुका है। बिल्कुल, देखिए डैश पर रेखा गुप्ता पहुंच चुकी है। वो तस्वीरें आप दिखा ही रहे होंगे। एक सेकंड, इधर भाई, इधर और आवाज पहुंच नहीं रही है। और देखिए, ये अनार और फुलझड़ी छूट रही है ना, ये रेखा गुप्ता के घर के बाहर अनुराग ये जश्न मनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, एक महिला मुख्यमंत्री और वैश्य चेहरा, जैसे कि मैं बार बार रविंद्र से चर्चा में ये बात कर रही थी कि व्यापारियों का के राज्य ये माना जाता है। रविंद्र, ये व्यापारियों का राज्य माना जाता है और व्यापारियों के लिए ये वैश्य चेहरा, महिला चेहरा, एक साथ एक चेहरे के रूप में कई समीकरण बीजेपी ने साधे हैं। बिल्कुल, वैश्य समाज जो है वो एक सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि अगर पैन इंडिया देखा जाए तो वैश्य समाज के लिए एक मैसेज जाएगा। और साथ ही बार बार हो रहा है कि आधी आबादी, आप भी बिल्कुल बात कर रही थी कि आधी आबादी यानी महिला तो मुख्यमंत्री बनाकर जो अक्रॉस द कंट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में जो आधी आबादी जा रही है लगातार अलग अलग राज्यों में, उसको एक संदेश भी जाएगा कि सिर्फ योजनाएं नहीं बल्कि उनको सशक्तिकरण भी किया जा रहा है। 1/3 का रिजर्वेशन आपने देखा कि चाहे संसद हो या विधायक। रविंद्र, इसके अलावा ये भी खबर है कि विजेंद्र गुप्ता, जिनका नाम सीएम की रेस में चल रहा था, वो विधानसभा स्पीकर होंगे। और देखिए रविंद्र, आप मेरी बात नहीं मान रहे थे। मैंने आपसे कहा था ना कि देखिए, जो रेखा गुप्ता आज भगवा रंग का शॉल पहन के आई है, वो रंग उनके लिए बहुत शुभ साबित होगा। और देखिए, वो रंग उनके लिए शुभ साबित हो गया है। आप महिलाओं को जानते नहीं है ना, हम महिलाएं रंगों को बहुत शुभ और अशुभ के नजरिए से देखते हैं और समझते हैं। मैं आपसे पहले से कह रही थी, आप मान ही नहीं रहे थे मेरी बात। पीतांबरी पीली साड़ी और भगवा शॉल, आप समझिए इससे डेडली कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है एक महिला के लिए। और वो भी बीजेपी में, बिल्कुल। अनुराग कुछ कह रहे थे। जी, मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता को इस बात का इल्म पहले से ही होगा कि उनके नाम का ऐलान होगा और ये अचानक से नहीं हुआ है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें अटायर की कोई भूमिका है या अरे आप दोनों पुरुष तब से यही साबित कर रहे हैं कि साहब अटायर का कोई योगदान नहीं। अरे मैं समझती हूँ अटायर का कोई योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी वो रंग उनके लिए शुभ साबित हुआ है, इतना तो मान लीजिए। नहीं, शुभ पहले हुआ है, रंग बाद में हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। नीरज शर्मा रेखा गुप्ता के घर के बाहर है। अरे नीरज, जल्दी से तस्वीरें दिखाइए। यहाँ तो फुलझड़ी और अनार चल रहे हैं, जश्न का माहौल रेखा गुप्ता के घर के बाहर। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस टाइम रेखा गुप्ता के घर के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर पूरा जश्न का माहौल है पूरा का पूरा। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं वो इस टाइम जश्न के माहौल पर हमारे यहाँ पर बात करने के लिए परिवार के ही कुछ लोग रहेगा। कैसा लग रहा है आपको रेखा गुप्ता जी का नाम फाइनल होते ही हमारे मन में उमंग इतनी बढ़ गई, क्योंकि रेखा जी का जो एक पहचान है ना, एक काम ही पहचान है। और आज हमने पूरी दुनिया में रोशन करने वाले रेखा जी नाम
दिल्ली का नाम जो है सर्वोपरि चलेगा पूरी दुनिया में। और ये 27 साल बाद जो हमारा बीजेपी को ये मिला है, और मुझे लग रहा है कि अच्छी कुछ टेक्निकल दिक्कत है, हमें सिग्नल्स ठीक से नहीं मिल पा रहे हैं। और इस समय का बड़ा अपडेट हम आपको बता दें कि इस समय रेखा गुप्ता के घर के बाहर जश्न का माहौल है और जाहिर सी बात है दिल्ली में भी आज खुशी की लहर है। बीजेपी को जिताया गया है, महिला मुख्यमंत्री यहाँ पर रेखा गुप्ता, ये तस्वीर आपके सामने है, आपको दिखाई दे रही है। प्रवेश वर्मा जो है वो उप मुख्यमंत्री यहाँ पर होंगे। अनुराग बिल्कुल। और देखिए शोभना, यहाँ आपको बता दें कि रेखा गुप्ता की जो सासू माँ हैं वो इस बैठक से थोड़े समय पहले ही इस बात का कंफर्मेशन कर चुकी थी कि उनकी बहू का नाम 99% फाइनल है, उनकी बहू रेखा गुप्ता ही होंगी दिल्ली की सीएम। ऐसा सासू माँ ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया था कह करके। तो ये कुल मिलाकर के अब खबर पुख्ता हो चली है कि संघ चाहता था कि दिल्ली को महिला सीएम मिले। संघ ने ही रेखा गुप्ता का नाम प्रस्तावित किया था, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने माना और रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगाई। तमाम नाम चल रहे थे, लेकिन सबको पीछे छोड़ करके शोभना रेखा गुप्ता ने यह बाजी मारी है और अब दिल्ली में होगा रेखा राज। बिल्कुल। और रविंद्र, आज एक गाना मैं जरूर गाऊंगी क्योंकि देखिए 11 दिन लगे ये फैसला होने में और मैं दिल्ली में रहती हूँ। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। मतलब इस फैसले के लिए पिछले 1-1.25 घंटे से हम भी लगाए पड़े कयास कि ये होगा, लेकिन जी न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। जी न्यूज के सूत्र हमने लगभग 45 मिनट पहले ही बता दिया था कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री रेस में सबसे आगे चल रही है रविंद्र, लेकिन बीजेपी ने सस्पेंस बाकायदा बरकरार बना के रखा। हाँ, सासू माँ ने थोड़ा सा जिसे कहा जाए कि ट्विस्ट तो दे ही दिया।